हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने तीन कंडीशंस देखे थे कॉनकेव मिरर की कि किस तरीके से हम लोग ग्रे डायग्राम्स बना सकते हैं और इमेज कहाँ पे मिलेंगी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे तो बाकी तीन कंडीशंस आज देखेंगे। होप आप लोग को लास्ट तीन याद हो, क्योंकि आजकल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का बड़ा चलन चालू है। बच्चे भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। चलो देख लेते हैं फिर भी फोर्थ वाला, आगे में फिर देखेंगे क्या हो सकता है। एक बार क्विक रिव्यू भी करेंगे एक पूरे 6 कंडीशंस के बाद। वो पूरे 6 कंडीशंस मैं आपको शो कर दूंगा कैसे क्या है शॉर्ट में। पहले भी फोर्थ कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो हम लोग ने तीन कंडीशंस देखे थे। एक फर्स्ट वाला था, हम लोग ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था। सेकंड कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। थर्ड कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब कहाँ पे रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। आगे धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाते जा रहे हैं, ऐसा समझिए। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस। ड्रॉ करते समय ये इक्वल रखना। मैं नहीं रख पा रहा हूँ, स्केल नहीं है, उंगलियों से गिन नहीं सकता। आप तो है, दिमाग भी है, करते जाओ बराबर। फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप लोग को सोच समझ करके रूल्स को यूज करने हैं। मैंने बोला था कोई भी दो रूल्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट तो हम लोग ने पास करा दिया पैरेलल। टकराने के बाद कहाँ से जाएगा भाई? फोकस से ही जाएगा। ये तो पहला हो गया। अब जो हम लोग दूसरा बना रहे थे वो फोकस से बना रहे थे, अब ये ऑब्जेक्टिव फोकस पे है, तो हम लोग कहाँ रखेंगे? हम लोग रूल यूज कर सकते हैं क्या? सेकंड रूल नहीं कर पा रहे, थर्ड रूल यूज कर लेंगे। लाइट को पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कराएंगे तो जहां से जा रही है रेज वही पाथ ट्रेस करेंगी। मतलब ये लाइन ऐसे चलते जाएंगी, दोनों आपको पैरेलल दिखाई देंगी। और पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है, मतलब ये दूर दूर जाते जाएंगी, बहुत दूर चली जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था भाई? ऑब्जेक्ट रखा था ऑन फोकस। इमेज का पोजीशन क्या मिला? इमेज का पोजीशन मिला, हम लोग निकाल सकते हैं क्या? पैरेलल लाइंस कहीं मिलती है क्या? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगी, मतलब पोजीशन है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत दूर इमेज मिलेगा। अगर सपोज करके मिलने का काम पड़ा भी आगे चल के, कंसिडर ऐसा कर लेते हैं, वैसे मिलेगी नहीं लेकिन कंसिडर कर लेते हैं कि कहीं तो भी मिली इनफाइनाइट पे, तो लाइन के तो नीचे ही रहेगी। लाइन के नीचे रहेगी मतलब इसका नेचर कैसा रहेगा? इन्वर्टेड ही रहेगा। इन्वर्टेड। मिरर के लेफ्ट साइड ही मिल रही है मतलब रियल भी रहेगी। और नीचे अगर सपोज करके बहुत दूर मिल रही है, तो लाइन से अगर यहाँ पे मिल रही है तो ये तो इतनी बड़ी इमेज होगी, मतलब बहुत बड़ी इमेज मिल रही है, मतलब एनलार्ज्ड या वेरी लार्ज, ऐसा भी लिख सकते हो, वेरी लार्ज। आपको जो लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो ये हो गई फोर्थ कंडीशन। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ कंडीशन में। फिफ्थ कंडीशन क्या हो सकती है? पहले यहाँ पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर ये दोनों के बीच में, फिर फोकस। अब और आगे लेके चले जाएंगे। बड़े ही होशियार बच्चे हैं, पता तो चल ही जाता है क्या है और क्या नहीं। चलो देख लेते हैं। आप लोग ट्राई करिए इसको। मैं 1 मिनट बाद इसको या 30 सेकंड के बाद इसको ड्रॉ करूंगा, पहले आप लोग ट्राई करिए। अब मैं देख तो नहीं पाऊंगा कि आपने कैसे बनाया, लेकिन फिर भी आपको समय देता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से इसको ट्राई करिए कि अगर हम लोग ने इसको आगे रख दिया तो कैसी इमेज मिल सकती है। आप लोग इसको ट्राई करिए, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आप लोग को बेटर पता होना चाहिए। आप लोग को पता रहा तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। चलिए, आपका टाइम खत्म, अब मैं बनाऊंगा क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं। एक रे ले लेंगे पैरेलल,
प्रिंसिपल एक्सिस को टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। हो गई भाई, फोकस से पास हो गई, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हो गई। अब एक रे या तो आप फोकस से ड्रॉ कर लो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिससे भी ड्रॉ करना है। मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर लूंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे टकराएंगी और रिटर्न आएंगी, लाइन रिटर्न आएंगी। और अब ये रे यहाँ तो पीछे तो कहीं मिलने वाली नहीं है, ये तो पक्का है। ये थोड़ा डिस्टेंस कम ज्यादा होने के कारण आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। मैं फिर से एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए अच्छे से थोड़ा फोकस को यहाँ पे ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। यहाँ पे इमेज ये रखा, फोकस से पास हुआ, एक इमेज यानी कि एक रेज मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिया, टकराया, रिटर्न आया, सॉरी रिफ्लेक्टेड। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे तो कहीं मिलने वाली नहीं है, जैसा मैं बता रहा था। अब इनको सपोज करके हमें मिलाना है, तो हम लोग इमेजिनरी दो लाइंस इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो पीछे कहीं तो भी जाके मिलेगी और इमेज ऐसी मिलेगी। अब देखो मिरर के पीछे इमेज मिल रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ एंड पी, एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। इमेज कहाँ मिली? मिरर के पीछे। इमेज की पोजीशन क्या है? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर बोलेंगे। कहाँ मिली? बिहाइंड मिरर। अब अगर मिरर के पीछे है तो मिरर के पीछे तो हमको इमेजिन ही करना है, इमेजिनरी पार्ट है, मतलब हम लोग नेचर में लिख देंगे वर्चुअल। इमेजिनरी को ही बोला जाएगा वर्चुअल इमेज। लाइन के ऊपर मिलेगी मतलब इरेक्ट या अपराइट, जैसे आपको बताया था कंडीशन में, इरेक्ट या अपराइट। और ये जो साइज है इससे तो ज्यादा बड़ा ही मिलेगा, मतलब एनलार्ज होके मिलेगा। एनलार्ज बोल सकते हो या लार्ज बोल सकते हो या मैग्नीफाइड बोल सकते हो, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। ये फिफ्थ कंडीशन होगी। अब देखना है हमें सिक्स्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन होती है अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, बहुत दूर रखा है, बहुत दूर से रेज आ रही है, इमेज को मैंने बहुत दूर रख दी, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया, ये यहाँ पे दिख ही नहीं रहे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, तो मैं दो रेस पास कर लेता हूँ, दो पैरेलल रेस को लेके आ लेता हूँ। वो सब रेस कहाँ पे मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आ रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मिली, मतलब हमारे को इमेज कहाँ पे मिलने वाला है? फोकस पे। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था मैंने? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ मिला? इमेज का पोजीशन क्या मिला हमें? फोकस पे मिला। अब एक बात ध्यान में रखना है, चाहे इमेज हमें लाइन पे मिले या लाइन के नीचे, उसको लिखते इन्वर्टेड है। दूसरा, लेफ्ट साइड ही मिलने वाला है, मतलब रियल भी है। और सभी सभी रेज कहाँ पे मिल रही है? फोकस पे, तो एकदम पॉइंट मिलेगा, मतलब पॉइंट इमेज मिलेगी, एकदम बारीक, नहीं के बराबर दिखाई देगा, वैसा पॉइंट दिखाई देगा कोई चीज, पॉइंट इमेज बोल सकते हैं। तो ये हो गया उसका नेचर। ऐसे 6 कंडीशन है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा मैं, तो इसका एक क्विक रिव्यू देख लेंगे। तो आप होप है कि ये 6 कंडीशंस आपको समझ गई हुई कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर अभी बाकी है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर भी आएगा, कॉन्वेक्स मिरर भी देखेंगे क्या हो सकता है। पर उससे पहले हम लोग इसका एक क्विक रिव्यू लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इसे नोट करके रख सकते हो।